न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं तरीनपुर मोहल्ले में। इस मोहल्ले की वास्तविक स्थिति से आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं, जो कि आप मोहल्ला वासियों की जुबानी और चित्रों के माध्यम से देख सकेंगे। हम संपर्क करते हैं मोहल्ला वासियों से, देखें वो अपनी क्या क्या समस्याएं बताते हैं। सबसे पहले तो सत्य घोष न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं यथोचित अभिवादन निवेदित करता हूँ। मेरा नाम शुभित वाजपेयी है, मैं समाजसेवी हूँ और इस मोहल्ले में रहने वाले गिरजा शंकर मिश्रा जो है वो हमारे परम मित्र हैं और उनके कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। जैसा कि अभी आपने बोला अपने दर्शकों को कि यहाँ की वास्तविक स्थिति काफ़ी दयनीय है। यहाँ पर ड्रेनेज के कवर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर अभी आप जिस रास्ते से हैं वहाँ पर टूटी फूटी सड़कें हैं, बहुत ही गई गुजरी दशा है और अमृत जल योजना का जो जल है उससे जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई, जैसा आपने खुद ही देखा अभी आप इसी रास्ते से हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे तो यहाँ पर आने का अवसर मिला मेरे मित्र की वजह से। ये अभी इसी नाली में जहाँ ड्रेनेज कवर प्रॉपर नहीं है वहाँ पर ये बच्चा गिरा है और इसके पाँव में चोट लगी, बहुत कस के इसके पाँव में चोट लगी, इसका पाँव टूटते टूटते बचा। अब ये सोचिए अंधेरी गलियां हैं, रात के अंधेरे में लोग आते जाते होंगे, उनको कितनी असुविधा, कितने कष्ट, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आला हाकिम है, जो स्थानीय प्रशासन है, उनको अवगत कराना चाहता हूँ और उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समस्या का जनहित में शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। सरकार अमृत जल योजना जो लाई जी, उससे जनता को लाभ हुआ या लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए लाभ तो मिल रहा है और लाभ कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है तो केवल जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए और उसको मद्देनज़र रखते हुए ही आती है। लेकिन मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं आपका और आपके सभी दर्शकों का इस ओर कि उसका एक डार्क साइड भी होता है। जैसे आपने कहा कि लाभ है और लाभ वहाँ पर भी है जहाँ पर जनता, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर लोगों के लाभ के लिए चाहे वाटर स्कीम हो, चाहे कोई फंड हो और चाहे कोई भी सुविधा हो, कोई भी हो, जनता के लिए ही गवर्नेंस होती है, ठीक है जी। लेकिन उसका जब अपव्यय होता है, उसका जब नाश होता है, उसका जब ह्रास होता है एक वृहद स्तर पर, तो उसी से एक जन समस्या का एक वो रूप लेती है। और जैसे आपने देखा इस मोहल्ले में भी एक वृहद जन समस्या ने जल भराव के रूप में और ड्रेनेज की व्यवस्था जो सुनिश्चित नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों के वशीभूत होकर के, उसकी वजह से जो ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन्होंने एक विकराल रूप यहाँ पर धारण कर लिया, जिसकी वजह से आम जनमानस काफ़ी परेशान है। पहली बात तो सीतापुर में सड़कों की दुर्दशा पहले से ही थी। उसके बाद ये जो योजना आई, सारी सड़कों को खोद कर डाल दिया गया। तो हमने जब योजना के अंतर्गत घरों में पानी कम पहुँचा, लेकिन सड़कों पर पानी जरूर बहने लगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये एक अव्यवस्था है निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जानता हूँ कि नोबडी इज़ परफेक्ट, हम इंसान हैं, सभी से गलतियाँ होती हैं। लेकिन आप ये समझिए कि हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारे घर से भी टैक्स जाता है, आप भी नौकरी पेशा हैं। कोई भी जो जॉब करता है वो अपनी जेब से टैक्स देता है सरकार को, क्योंकि सरकार से वो उम्मीद लगाता है कि सरकार उसकी है और उसके हित में कोई कार्य करेगी, इस वजह से टैक्स दिया जाता है। और उस टैक्स के पैसे का सदुपयोग करने के लिए सारी स्कीम्स लॉन्च होती हैं, जैसा कि अभी आपने अमृत जल योजना का जिक्र किया। कोई भी गवर्नमेंट की योजना जो होती है वो लोगों के लिए होती है, जैसा मैंने कहा, और इससे अव्यवस्था ज़रूर है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो आला हाकिम हैं, जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, जो आला मुलाजिम हैं, जो बड़े बड़े पदों पर विद्यमान लोग हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए बस हम गुजारिश कर सकते हैं जनता की ओर से और अपने लोगों की ओर से कि वो इस तरफ थोड़ा सा इस बाबत अपना एक ध्यान आकृष्ट करें और ये अव्यवस्था जो है उसको व्यवस्था में सुनिश्चित करने की कृपा करें। अब हम संपर्क करना चाहते हैं दूसरे अपने भाई से। ये आप को इस मोहल्ले में क्या क्या समस्याएं जो है समस्याएं